हेलो मेरे देश के दोस्तों, मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, ख़ास करके मेरे पश्चिम बंगाल के दोस्तों और हमारे बंगाल के जो आसपास के रहने वाले जो सारे राज्य है, असम है, त्रिपुरा है, बिहार है, उड़ीसा है और भी सारे जो भी है हमारे पूरे देश भर के दोस्तों, एक आपको अहम बात बताना है। हमारे बंगाल के जो सीएम है ना, हम आज भी उसको सीएम मानते हैं जी, क्योंकि हम बंगलावासी को, बंगालियों को, बंगाल के हर बांग्ला रहने वाले जो बंगाल के हैं, जो हम पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा परदादा, हमारा परदादा का नाम भी हमें पता है, यूसुफ नाम उसका हुआ करता था। हमने अपने दादी को देखा है, जब हमारा 6-7 साल का उम्र था हमारा दादा गुजर गया। हम देखा है उसकी चेहरा हमारी आंखों के सामने आज भी आता रहता है। तो हमारा अब्बा अभी भी ज़िंदा है, माँ अब्बा ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपने परदादा का नाम सुना है, तो उसका जो पिताजी है, हमारा दादू का जो दादा है, उसके बारे में हम नहीं सुना। लेकिन हम कम से कम 5-7 पीढ़ियों से बंगाल में पैदा हुए हैं। हम बंगाली है, मुस्लिम है, अल्लाह का नाफरमान गुनाहगार गुलाम है। कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो सके। अल्लाह से हम मांगते रहते हैं, इसकी कोशिश में हम जीते हैं और जीते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से कुछ अच्छाई का उम्मीद हम रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, असल बात जो ये है कि पश्चिम बंगाल में हम अभी भी हमारा सीएम ममता बनर्जी को ही हम मानते हैं। क्यों? हम सारे बंगाल वासियों को और दूसरी राज्यों की जो लोग हैं, हमारे पूरे देशवासियों को पता है कि हमारे बंगाल की जो सीएम श्रीमती ममता बंदोपाध्याय जो है, वो नहीं हारी, वो हारने के काबिल नहीं है, हारने के लायक नहीं है। क्योंकि उसका भोला चेहरा, भोलीपन चेहरा और उसकी मीठी हंसना, उसकी मीठी बातें और जैसी बातें वैसे काम, ये हमें यकीन दिलाता है, ये हमारा दिल को जीत लेता है। वो हारने वाली औरत नहीं थी, क्योंकि उसकी कर्म ही कुछ ऐसा है, उसको ही सारे बंगालियों ने उसको ही वोट किया है। लेकिन हमारा तकदीर ख़राब है बंगाल की, कुछ लुटेरे आके जो है लूट लिया है हमारी बंगाल की खूबी को। और बीते हुए दिन में हम देखा है बिहार में, उड़ीसा में, दिल्ली में, असम में, बहुत सारे राज्यों में किस तरह लूट मचाया गया, किस तरह देश को खोखला किया गया। तो जालिम राज चल रहा है ना। ठीक है, सबकी बारी आती है। जैसे अब दिन है, अभी 5:10 हो चुका है। थोड़ी देर में शाम ढलने को है, रात आने वाला है। फिर हम उम्मीदवार है कि सुबह भी आएंगे। हम में से बहुत सारे लोगों को वो सुबह देखने को ना मिले, वो बात और है। ज़िंदगी और मौत का कोई वक्त नहीं होता, कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मौत आ जाए, ये बात और है। लेकिन हम उम्मीद के सहारे जीते हैं। सारे इंसान, सारे मखलूक़ात जो हैं उम्मीद पर कायम है, उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। ज़िंदगी और मौत, जिसकी पैदाइश हुई है उसकी मौत लाजिमी है। तो मेरे दोस्त, हम इंतज़ार करेंगे अच्छा दिन का, और अच्छा दिन आएंगे इसका हमें उम्मीद भी है। अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन भी है, क्योंकि हम हक़ के साथ रहेंगे जी, न्याय के साथ रहेंगे, न्याय बोलेंगे। चाहे वो लीडर कोई भी हो, अगर सच्चा इंसान है, उस इंसान के अंदर इंसानियत है, लोगों का मोहब्बत और सारे मखलूक़ात का मोहब्बत, समाज का मोहब्बत, देश का मोहब्बत, देश का भक्ति जी, अगर किसी इंसान में है तो अच्छा इंसान है। उसका साथ देना, सपोर्ट करना, उसके लिए दुआ करना, उसकी खैर की दुआ मांगना अल्लाह से, ये हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। तो मेरे दोस्त, हम इंतज़ार करेंगे उस भोली सी मुखड़ा ममता मोई, हमारी माँ की उम्र का है। हमारी माँ से भी
2-4 साल बड़ी है तो उसको हम माँ की तरह सम्मान करते हैं, उसकी काम को सलाम करते हैं। वो जो भी वादा किया है जनता के लिए वो करके दिखाया है। ये बात और है, इंसान है ना, गलती इंसान से होती है। जो इंसान से गलती नहीं होती वो इंसान ही क्या, जो गलती ना करे, जिससे गलती ना हो, वो तो रहमान है। जो गलती करे और गलती का एहसास करे, अपनी गलती को स्वीकार कर ले, अपनी गलती को छोड़ दे, गलती से मुंह फेर ले, वो इंसान है। ये इंसानियत का पहचान है। और जो गलती करे, गलती करने के बाद अकड़ के रहे, मनमानी करे, अपनी गलती को ना स्वीकार करे, अपनी गलती को सही बताए और उस गलती पर डटे रहे, ऐसे व्यक्ति जो है शैतान है। ये शैतान का अलामत है, ये शैतान का पहचान है। और ये सारे चीज़, ये तीनों चीज़ जो है हमारे समाज में मौजूद है, कम हो या ज़्यादा हो। तो वो रहमान है, वो एक है जिससे गलती नहीं होती, ना कभी गलती होगा। रहमान कभी गलती नहीं करते। वो अल्लाह है, वो तमाम कायनात का, तमाम मखलूक़ात का, सारे सृष्टि जगत का बनाने वाला, पालने वाला, खिलाने वाला, चलाने वाला, कायम रखने वाला और फिर एक दिन मिटाने वाला, मौत देने वाला, वो रहमानुर रहीम है। तो मेरे दोस्त, हम जो कहना चाहते हैं, उस भोलीपन चेहरा, वो भोलीपन हंसना मुखड़ा, माँ की तरह ममता, कोई दीदी कहता है, कोई माँ कहता है, उसको बांग्लावासी जो है भुला नहीं सकते। वो फिर आएंगे, वापस आएंगे, हम इंतज़ार में है। लेकिन जालिमों का जालिम राज ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बस हम इंतज़ार में है और इसके लिए हम रब से दुआ भी करते हैं कि जालिमों को ख़त्मा कर दे। किसी शक्ल में हो, किसी रूप में हो, किसी नाम से हो, जालिम हर समाज में, हर मोहल्ले में, हर जाति में भरे हुए हैं। तो इन जालिमों को अल्लाह तो ख़त्मा कर दे। मज़लूमों का मदद कर, हक पर चलने वालों का मदद कर, चाहे किसी भी समाज का रहने वाला हो। हमारे हिंदू भाइयों की समाज में बहुत करोड़ों नेक इंसान है, सच्चा इंसान है। बस कमी इतना है कि वो अल्लाह को रब एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात उनकी है और उसके रब की है। हम उनको ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे, ना करने का इजाज़त है हमें। ज़बरदस्ती इस्लाम किसी पर थोपने का इजाज़त नहीं है हमें। हाँ, उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, उस पर मेहनत कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं क्या सही क्या गलत। मानना ना मानना उसकी अपनी तकदीर की बात है। उनको हिदायत मिलना ना मिलना ये अल्लाह के हाथ में है। तो मेरे दोस्त, हम उम्मीद करेंगे वापस आएंगे हमारा सीएम। और आज जो सीएम है, हम कभी उनको अपने दिल में जगह नहीं देंगे, कभी नहीं। भला हम मुंह से ज़रूरत पड़े तो कहना पड़ेगा कि सीएम ये है, लेकिन दिल से कभी उसको हम सीएम नहीं मान सकते, क्योंकि वो सीएम के लायक नहीं है। ज़बरदस्ती सीएम के कुर्सी पर बैठ गया है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये जुल्मबाजी, ये ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। तो मेरे दोस्त, वही एक नारी है, एक औरत है जो समाज की हर इंसान को, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश, सबको साथ लेकर चलने की चाहत रखने वाले। कभी कुछ कमी कोताही हो गई है, ये बात और है। गलती इंसान से होती है और कोई गलती करने वाला अगर अपना हो तो उसको गलती का एहसास जब हो जाए तो उसको माफ़ कर देना ही एक सच्चा इंसान का पहचान होता है। तो हुआ होगा कुछ गलती, लेकिन हमारे मुसलमान समाज में मुसलमान का नाम लेकर जो गलती कर रहे हैं, अनब शनब बातें कर रही है, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ बातें कर रही है, खुद को नबी बताने की कोशिश कर रही है, नबी की मकाम पे खुद को ले जाकर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या होगा? ऐसे शख्स का क्या होगा? ये तो बड़ा जालिम है, बड़ा मुनाफिक है। इसका थान जो होगा ना, काफिर से भी नीचे होगा।
जी, अबू जहल से भी नीचे उसका मकाम होगा। ये मुनाफिक जो कह रही है हमारे नाम का दुरूद नहीं पढ़ोगे हमारे नाम पर तो सारे विश्व का वर्ल्ड का मुसलमानों का नमाज नहीं होगा। ये है कौन? ये कोई इंसान का पहचान नहीं है, ये कोई शैतान का भी पहचान नहीं है, ये तो शैतान से भी नीचे गिरे हुए हैं जी। लेकिन खुद को मौलाना बताते हैं, क्या क्या बताते हैं। उसका सम्मान भी समाज में कुछ अंध की तरह जाहिल लोग करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसको सम्मान करते हैं, उसको जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। ये वही लोग हैं ना जो उबई इब्ने खल्फ की सपोर्ट में हुआ करते थे जी। मुनाफिक की झुंड आज भी हमारे समाज में बहुत सारे मौजूद है, बहुत सारे मौजूद है। और हमें और अपने परिवार को इन दरिंदों से, इन मुनाफिकों से, इन जालिमों से बचाने की कोशिश में हमें मेहनत करना है जी। अपने परिवार को बचाना है, अपने नस्ल को, आने वाला नस्ल को इन जालिमों की जाल से हमें बचाने की कोशिश करते रहना है। वरना क़यामत के रोज़ नज़र आएगा कि हमने क्या किया, इसका बदला हमें क्या मिला, इसका सिला हमें क्या मिला। अच्छा करेंगे, अपने नस्ल को बचाने की कोशिश करेंगे तो उसका भी फ़ायदा हमें क़यामत के दिन नज़र आएगा। अगर हम दुनिया की लालच में आकर, दुनिया कमाने के चक्कर में ये सब बातों को हम अनदेखा करके हम ज़िंदगी खपा के चले जाएंगे, फिर इसका भी बदला, इसका भी गलत बदला, इसका बदसिला भी हमें देखने को मिलेगा। तब क्या होगा? सिर्फ अफसोस ही अफसोस, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जालिमों की जाल से खुद को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। इस मुनाफिक जो दुनिया में हमारे मुसलमान समाज में छाए हुए हैं, इनसे बचो और इन जैसी मुनाफिकों की चक्कर में अपने परिवार ना आ जाए, अपने बच्चा बच्ची, अपने पोता पोती ना आ जाए, इसके लिए नज़र रखो और अपने परिवार की, अपने पोता पोती पर मेहनत करो। क्या सही क्या गलत बताओ, अच्छाई की तरफ आने के लिए मेहनत करो। अल्लाह हम सबको सही सोच समझ नसीब फरमाए, दीन इस्लाम पर कायम रहने वाला बनाए, ईमान के साथ हमारा ख़त्मा नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।